मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का स्वागत है टीचिंग गुरु बाय एमडी क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में आप जानते हैं कि यूपी टेट 2026 में जो आवेदन आज से प्रारंभ हो गया है, लिंक आपका एक्टिव हो गया है। तो आज आप इस आवेदन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, जो जरूरी इंफॉर्मेशन है, जैसे आप सभी के दिमाग में जो सवाल चल रहे हैं कि भैया इन सभी सवालों से रिलेटेड क्या क्या चीजें जाननी है, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे कि जो लोग इसके पहले यूपी टेट की वैलिडिटी, जिनका इसके पहले यूपी टेट निकल चुका है, क्या वो वैलिडिटी लाइफ टाइम तक रहेगी 2011 के 2013 के जो लोग बाद में किए हैं, या पासिंग मार्क में एक बड़ा बदलाव आया, या जुड़वा भाई बहन से जुड़ी हुई चीजें क्या है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। बने रहेगा सेशन में और आप अंत तक देखिएगा। सबसे बड़ी बात यह है मेरे साथियों, अगर आप यूपी टेट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये फॉर्म जो है एक एलिजिबिलिटी, एक अहर्ता फॉर्म है। यानी इस एग्जाम को जब आप निकाल लेंगे, इस एग्जाम में आपका पास हो जाएंगे तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके बाद आप उत्तर प्रदेश या बिहार या आसपास के किसी राज्य में अगर टेट मांगता है कि आप किसी भी राज्य का टेट अगर है, या उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी आती है गवर्नमेंट जॉब की, तो वहां पर आप इस टेट को लगा के आप आगे फाइनल शिक्षक भर्ती का परीक्षा दे सकते हैं। तो जो बीएड वाले अभ्यर्थी है वो 6 से 8 के लिए, और जो प्राइमरी वाले वो 1 से 5 के लिए ये एग्जाम को देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसका आवेदन जो स्टार्ट हो रहा है वो 27 मार्च यानी आज, और इसका अंतिम तिथि जो है फॉर्म की है वो 26 अप्रैल है। एक महीना पूरा आपको फॉर्म भरने के लिए मिल रहा है। आवेदन में जो संशोधन तिथि है, अगर आप में कोई मिस्टेक आ रहा है तो 1 मई तक है। एडमिट कार्ड में सीटी आपको 22 जून को बता दिया जाएगा, लेकिन फुल एडमिट कार्ड आपको 30 जून को मिलेगा कि आपका सेंटर कौन सा है। साथियों, अगर हम और आगे चले तो आपका एग्जाम डेट जो है 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई हो। जैसा आप जानते हैं कि आप अगर जाने कि ये आपकी वेबसाइट है पूरी, और इसी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि एक फर्जी वेबसाइट भी ट्रेवल कर रही है। इससे जुड़ी हुई भी सूचना आयोग ने जारी की थी, और आयोग ने बताया था कि भैया UPESSC up.government.in पर ही अपलोड करते। देखिएगा, एक देखिएगा, ये आपकी ओरिजिनल वेबसाइट है UPESSC। जो एक फर्जी वेबसाइट है वो है UPTET2026.in। ये आपकी फर्जी वेबसाइट है, इसको ध्यान पे रखिएगा। ये वाली वेबसाइट UPESSC, आपको इसी वेबसाइट से जाके आवेदन भरना है, UPESSC। ठीक है, ये बातें आपको याद रखिएगा। दूसरी बात अगर आपको हम बताएं तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके आवेदन, ये जो आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो सारा डिटेल आपको दिया है वो तो आप जान ही रहे हैं कि भैया कब एग्जाम होगा, ये सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं कि पात्रता देख सकते हैं, आवेदन शुल्क देख सकते हैं कि 1000 रुपए किसको देना है, 500 रुपए किसको देना है। ये सारी बातें हमने एक और वीडियो बना रखा है। पात्रता क्या होगी इस पर भी वीडियो बना रखा। अगर आपका ग्रेजुएशन और डीएलएड है तो 1 से 5, ग्रेजुएशन और डीएलएड है तो 6 से 8, दोनों आप एलिजिबल होंगे। लेकिन केवल आपका बीएड है, ग्रेजुएशन और बीएड है तो आप 6 से 8 देंगे। ये बात आपको ध्यान पे रखना है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो पात्रता में बदलाव आया है, वो पात्रता में बदलाव सबसे बड़ा ये आया है, आप देख सकते हैं कि पात्रता में बदलाव सबसे बड़ा क्या आया है कि एक बदलाव ये आया है कि बीएड ब्रिज कोर्स को मेन नोटिफिकेशन में मान लिया गया था एलिजिबल, कि बीएड करने के बाद आप प्राइमरी में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको क्या करना होगा, ब्रिज कोर्स, इसको हटा दिया गया। इसके लिए एक शुद्धि पत्र आया है, आप देख सकते हैं। इसके लिए यहां पर आप देख सकते हैं कि एक संक्षिप्त विज्ञप्ति, इसमें इन्होंने ये तीनों, यहां पर आप देख सकते हैं, ये नहीं है, ये आप हाँ, ये शुद्धि पत्र आप देख सकते हैं। शुद्धि पत्र में इन्होंने अपनी सारी बातें दी है कि क्या क्या चीजें हैं, कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो नियम कानून है, यानी केवल बीएड और बीटीसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, यानी प्रथम सेकेंड तृतीय चतुर्थ चारों सेमेस्टर के में पढ़ने वाले जो युवक हैं वो ये जो फॉर्म है भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर वाले भरेंगे, सब भर सकते हैं, बीएड वाले भी बीटीसी वाले भी सब भर सकते हैं, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर के हो। इसके अलावा प्रकाशित विज्ञापन के बारे में आपको दिया जा रहा है कुछ इंफॉर्मेशन, आप इसको भी ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। बाकी सारी चीजें जो आप देख सकते हैं कि जो पुराने शिक्षक हैं
और जिनके पास यूपी टेट नहीं है, 2011 से पहले के जो शिक्षक हैं जिनके पास यूपी टेट की डिग्री नहीं है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो उनको भी एलिजिबल कर दिया गया है। और इस फॉर्म को भरने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है कि आपको ओटीआर जाकर आपको पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होगा और इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। तो पहला स्टेप है आपका ओटीआर भरना, फिर आपको आवेदन भरना है। तो अगर किसी को भी आवेदन करना है फॉर्म का तो पहला काम क्या करना है, ओटीआर फिल करना है। और अब देखिए पासिंग मार्क में क्या बदलाव है और इन सारी चीजों में क्या बदलाव है। तो यूपी टेट की जो वैलिडिटी है ये लाइफ टाइम तक के लिए होगी। अगर अब आप पास हो रहे हैं या आप 2011 के बाद अगर कभी भी आप टेट क्वालिफाई है तो वो टेट क्वालिफाई होने वाली डिग्री जो है आपकी लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। तो जो लोग परेशान है इस बात के लिए कि हमने पहले टेट किया था मेरी डिग्री वैलिड है कि नहीं, वो भी वैलिड है। और आप जानते हैं सुपर टेट आने वाला है, अक्टूबर नवंबर में आपको देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि आपको यहां पर सतर्क रहना होगा। और पासिंग मार्क में बड़ा बदलाव क्या देखने को मिला है, पासिंग मार्क में जो जनरल कैटेगरी का पासिंग मार्क है वो 90 अंक है, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी का जो पासिंग मार्क दिया गया है वो 82 अंक दिया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये टोटल 150 का 60% है, ये 55% है। तो पासिंग मार्क में ईडब्ल्यूएस को पहली बार किस कैटेगरी में रखा गया है, ओबीसी, एससी, एसटी वाली कैटेगरी में रखा गया है। साथ में अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो आप जानते हैं कि आपके पास कोई जुड़वा, आपकी जुड़वा भाई है या बहन है और आप जो है एग्जाम देने के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आप ये जानकारी आपको फॉर्म में भरना होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके जगह पे आपका भाई आ सकता है, दोनों का फिंगरप्रिंट एक होगा, इस वजह से ये एक और समस्या देखने को मिली है। तो जुड़वा की मांगी गई सूचना अब लगेगी लाइव फोटो। यूपी टेट में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आवेदन में एक सख्ती की गई है और वो ये सख्ती है कि फोटो एडिटिंग कर दूसरा व्यक्ति परीक्षा में शामिल ना हो सके, इसलिए लाइव फोटो डाला जाएगा। आज से शुरू होगी यूपी टेट के ऑनलाइन आवेदन और आप जानते हैं कि इस यूपी टेट के ऑनलाइन आवेदन में जो अंतिम तिथि है 26 अप्रैल है। और आप जानते हैं दूसरी बात, एक बहुत ज्यादा डिमांड जो की जा रही, जो इसके पहले भी मैंने कहा था कि टेट का आवेदन फीस बहुत ज्यादा है, जिसको कम करने की बात की जा रही है। 1,000 रुपए इसके आवेदन फीस है, इसको कम करना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें आप देख सकते हैं भैया, ये बहुत जरूरी सूचना थी। और एक और जो जरूरी सूचना है वो ये है कि भाई, एक और जरूरी सूचना जो है वो आपको ये ध्यान पे रखना है कि आपको जिस कैटेगरी के आप हैं उसी कैटेगरी में आपको आवेदन करना है। आप अगर आपके पास ग्रेजुएशन और डीएलएड है पार्टिकुलर किसी सब्जेक्ट से, तो आपको ध्यान देना, जैसे बीए है, बीकॉम है, या आपके पास इस तरह के कोई सब्जेक्ट है या आप साहित्य से पढ़े हैं, तो आपको जाहिर सी बात है 6 से 8 वाले कैटेगरी में आप सोशल स्टडीज के कैटेगरी में जाएंगे। अगर बीएससी है, बीटेक है, तो आप किस कैटेगरी में जाएंगे, बीसीए है तो आप कैटेगरी में जाएंगे साइंस और मैथ वाली। ये बात ध्यान दीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश वाले भी किस कैटेगरी में जाएंगे, तो हिंदी और इंग्लिश वाले भी आपके सोशल स्टडीज के ही कैटेगरी में जाएंगे। तो ये पूरी कहानी है। तो ओटीआर अनिवार्य, इस बात को दिमाग में रखिएगा। और ओटीआर बिल्कुल आपको ओटीआर भरने के बाद ही आपको ये फॉर्म भरना है। तो ये बातें ध्यान पे रखिएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टीचिंग ग्रुप पर हम आपके लिए अलग से एक वीडियो आपकी समस्या को समाधान करने के लिए बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।